आइए अब मानसून के मोर्चे पर आपको ताजा अपडेट दें। दरअसल मौसम विभाग ने आज मानसून के केरल पहुंचने की घोषणा की थी, तो सभी को उम्मीद थी कि चलो देर से ही सही आखिरकार पहुंचा तो। लेकिन अब खबर आ रही है कि केरल में 9 जून तक मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। आइए अब जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से समझते हैं ताजा अपडेट। मृत्युंजय, 6 जून आ चुका है और अब तक केरल से मानसून अदारत, क्या वजह? देखिए बिल्कुल, और आज का हमारा सवाल भी यही था कि 6 जून कहाँ है मानसून। आमतौर पे 1 जून को मानसून पहुंचता है केरल, जो कि आधिकारिक वक्त होता है मानसून का केरल पहुंचने का। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि इस बार मानसून में कुछ देरी होगी और 4 जून की तारीख दी गई थी मानसून पहुँचने की, +- 3-4 डेज उसमें होता है। और स्काईमेट जो कि प्राइवेट वेदर एजेंसी है, स्काईमेट ने 7 जून की तारीख दी थी। लेकिन अब ये दोनों तारीख लगता नहीं है कि इस बार इस डेट पर ये मानसून यहाँ पर आ पाएगा, क्योंकि अब देखिए कि आज 6 जून है और स्काईमेट ने ये कहा है कि 9 जून तक मानसून केरल पहुँचने की संभावना है। और मौसम विभाग का ये बयान आया है कि अगले 2 से 3 दिन में मानसून को लेकर तस्वीर और साफ होगी। तो मतलब आप ये मानकर चलें कि अगले 2-3 दिन का वक्त अभी और लग सकता है मानसून के केरल पहुँचने में, और करीब करीब हफ्ते भर की देरी होगी। अगर 9 जून के आसपास भी केरल मानसून पहुँचता है तो करीब करीब हफ्ते भर की देरी होगी मानसून केरल पहुंचने में। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के पास समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये डिले हो रहा है। और समुद्र का तापमान बढ़ने से मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मानसून के अराइवल में, आगमन में देरी हो रही है। ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में अल नीनो के विकसित होने की संभावना 90% है, 90% चांस है। लिहाजा अल नीनो की आशंका पहले भी जताई गई थी। अल नीनो एक बड़ा फैक्टर है मानसून को रोकने में, और पहले भी अल नीनो की वजह से मानसून कमज़ोर पड़ा है, तो मानसून में देरी हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए समझने वाली बात यह है कि मानसून में देरी का ओवरऑल मानसूनी बारिश पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मानसून देर से आ रहा है तो बारिश कम हो जाएगी या बाकी चीज़ें हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं होता है। कई बार मानसून देर से आने के बाद भी बारिश अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। लिहाजा इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मानसून में देरी हुई है। मानसून आने के बाद आगे की रफ्तार कैसी रहती है मानसून की, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और रफ्तार रहने के साथ साथ जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्य हैं, जो खेती वाले राज्य हैं, वहाँ पर बारिश का वितरण किस तरह से होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। खरीफ की बुआई के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा मानसून की आगे की रफ्तार और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 बड़े फैक्टर होंगे आगे मानसून की चाल को तय करने में। बिल्कुल, देरी तो हुई लेकिन रफ्तार और डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही रहा तो ये काफी राहत की बात होगी मानसून के मोर्चे पर। धन्यवाद मृत्युंजय जानकारी के लिए।